श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार और विशेषकर मानव संसाधन मंत्री जी को अवगत भी कराना चाहता हूं, एहसास भी कराना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, देश का मैं समझता हूं प्राचीनतम कुछ विश्वविद्यालयों में से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 का ये स्थापित विश्वविद्यालय, पूर्व का ऑक्सफोर्ड माना जाने वाला ये विश्वविद्यालय, जिसके बारे में अध्यक्ष जी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। देश का कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा पद, कोई ऐसा प्रतिष्ठित स्थान नहीं है जिस स्थान को इलाहाबाद के लोगों ने सुशोभित न किया हो विश्वविद्यालय से निकले हुए। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं एहसास है, मुझे जानकारी है, मैं वहां का छात्र हूं। 70, 80, 90 के दशक से लगातार लोग उम्मीद लगाए थे इलाहाबाद के लोग कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, और वो बनी भी 2005 में जाके। मैं 2005 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो लोगों को उम्मीदें थी कि शायद ये यूनिवर्सिटी में कुछ बेहतर होगा। अभी जहां पर यूनिवर्सिटी खड़ी है उससे कई गुनी बेहतर स्थिति में खड़ी होगी। लेकिन अध्यक्ष जी, आपको अफसोस होगा इस बात को जानकर कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद उसकी क्या दुर्दशा हुई। माननीय मंत्री जी, अभी आपके राज्य मंत्री जी से मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई, मैंने उनको अवगत भी कराया, और आपको भी मैं सदन अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष जी आज की तारीख में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से लेकर 16 जो ऊपर के टॉप पद हैं पूरी तरह से खाली हैं और वो अस्थायी लोगों द्वारा चार्ज पर चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए तकरीबन ग्रुप ए में 38, ग्रुप बी में 14, ग्रुप सी में 238 पद अभी रिक्त पड़े हैं। अध्यक्ष जी, अगर विश्वविद्यालय की फैकल्टी की बात करेंगे, प्रोफेसर्स की बात करेंगे, तो कुल स्वीकृत 852 पदों में से 534 पद इस समय खाली हैं। अगर हम उदाहरण 1-2 विभागों का देंगे तो 27 राजनीतिक विभाग के पदों में 15 खाली, संस्कृत विभाग के 28 पदों में 22 खाली। अध्यक्ष जी, इस तरह से एक नहीं कई तरह की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर अराजकताएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर और तो और अध्यक्ष जी, इस समय जो वर्तमान वहां छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, जो मैं समझता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गठन के बाद पहली महिला अध्यक्ष है। अध्यक्ष जी, पहली महिला अध्यक्ष के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर इस कदर अपमान हो रहा है। अध्यक्ष जी, एक मिनट अध्यक्ष जी, आप महिला होते जी, आपके राज्य में अगर नहीं महिलाओं के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष जी, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए अध्यक्ष जी, आपके राज्य में भी अगर महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा और महिला अध्यक्ष, अरे सुनेंगे मंत्री जी, आपको भी सुनेंगे। वोमेन एडवाइजरी बोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, मैडम एक मिनट, मैडम महिलाओं की सुन लीजिए। वोमेन एडवाइजरी बोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, अरे सुन लो, चिंता न करो, उसकी उसकी अध्यक्ष है और उन्होंने वाइस चांसलर साहब को वहां पे लिखा है, और वो लिखा इसलिए क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को नोटिस दिया गया है वहां के रजिस्ट्रार की ओर से, और नोटिस इसलिए दिया गया है कि उन्होंने यहाँ के एक माननीय सदस्य हैं, अपने सदन के सदस्य हैं, उनका कार्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं होने दिया, इसलिए उनको नोटिस दे दिया गया। और उसके बाद महिला जो एडवाइजरी बोर्ड है, उस बोर्ड ने कहा कि इस तथ्य, अध्यक्ष जी एक बात सुन लीजिए, बात आप नहीं सुनेंगे अध्यक्ष जी तो कोई नहीं सुनेगा। अरे सुन लो भाई, जवाब भी सुनेंगे मंत्री जी का हम। अरे हम बोलेंगे अभी, क्यों परेशान मान भाई। अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि इस तथ्य का आकलन तथ्यों के आलोक से स्पष्ट है 19 नवंबर की रात में वहां उपस्थित छात्राओं की बुरी तरह अपमानित करने की स्थिति पैदा की गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं माननीय मंत्री जी, वहां की वोमेन एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्ष वाइस चांसलर साहब को पत्र लिखा है किसी का, और यही नहीं अध्यक्ष जी, केवल अध्यक्ष से इतना ही हो गया। बोलिए, यही नहीं अध्यक्ष जी, शून्य काल में इतना सारा भाषण। अध्यक्ष जी सुन लीजिए, महिलाओं की बात है अध्यक्ष जी, ठीक है मान लिया शून्यकाल अध्यक्ष जी, ये लोग चलने नहीं दे रहे थे इतने दिन से। तो अध्यक्ष जी, वहां की महिला की एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्ष ने कहा है कि महिला छात्र संघ की अध्यक्ष अन्याय हो रहा है। और अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अपील करूंगा, बहुत उम्मीदें हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने से, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद अध्यक्ष जी ना वहां कोई हॉस्टल बना, ना वहां कोई आधारभूत ढांचे में परिवर्तन हुआ, बल्कि आए दिन नित्य नए घोटाले सामने आ रहे हैं। उन घोटाले की जांच समितियों की रिपोर्ट नहीं आ रही है
और अगर रिपोर्ट भी आती होगी तो मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं कोई राजनीतिक भाषा के लिए नहीं, मेरा उस विश्वविद्यालय के साथ दिली लगाव है, भावनात्मक रिश्ता है, और मैं समझता हूं जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा उसकी अपनी शिक्षण संस्थान और मां संस्था के साथ यही रिश्ता होना चाहिए जो मेरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ है। इसलिए माननीय मंत्री जी, आपसे मैं अपील करूंगा, सुधारिए। मैं कोई आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हूं कि इन चीजों को, इन परिस्थितियों को, तथ्यों को संज्ञान लीजिए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गौरवशाली परंपरा है और जो इलाहाबाद के लोगों को उम्मीद है, उस गौरवशाली परंपरा को पुनः बहाल करिए। ये हमारी आपसे अपील है। बहुत